हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और थक करके भी चलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो हम लोग इस समय हिंदी की सीरीज में देख रहे हैं कि तद्भव असम। मैंने आपको हैंड रिटन टेस्ट के माध्यम से कंटेंट पूरा दे दिया, कंप्लीट करा दिया। आज उसकी प्रैक्टिस करिए, आज से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी सवाल हैं बहुत आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस प्रैक्टिस से आप अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि जो आपको पढ़ा रहा है बंदा वो कैसा पढ़ा रहा है, या फिर कंटेंट कैसा दे रहा है, या फिर क्या समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, आपके काम की चीज़ है या नहीं उसके साथ जुड़ना। ये सब भी बातें जस्टिफाई कर सकते हैं, ताकि देखो सबका समय मूल्यवान है। मैं जानता हूँ, इस चीज़ को महसूस करता हूँ भाई, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट अभी भी हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि समय किसी का भी नुकसान हो। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा देखिए कि इस के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि कुछ यूनिक पॉइंट डिस्कस कर देते हैं, जिससे आप थोड़ा सा अच्छा, अब तो पढ़ाना नहीं है उस तरीके का, तो इसे और पतला कर लेते हैं। जैसा कि तद्भव तत्सम में यूनिक पॉइंट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द में हम लोगों ने पढ़ा कि वे शब्द जो संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत से एट इट इज माने ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक, जबकि तद्भव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, तद्भव के बारे में पढ़ा कि वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं किंतु विरूपित रूप में माने थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, अभ्रंश के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, एट इट इज माने ज्यों का त्यों नहीं प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तद्भव। जैसे आजकल मतलब सामान्यतः हम लोग बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करके करते हैं वो तद्भव हैं, क्योंकि वो क्या है, हम मनुष्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसे क्या कर लिया है, मोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से और कुछ यूनिक पॉइंट की बात हम लोग कर लें जिससे दिमाग में होना चाहिए। इसके पहले जैसे डिस्कस किए क्या, जैसे अगर वह हो, बड़ा स हो, ठीक है, छतरी वाला इस तरीके से सर लिखा हो, या छतरी वाला छ हो, ठीक है, या ये वाला स हो, ठीक, या इस तरीके की मात्रा लगी हो, नीचे जो लगती है ना र की मात्रा आधा, या फिर नीचे इस तरीके की मात्रा जो लगती है जैसे तृतीय में लगती है, ठीक है, ये सब चीज़ें, या री का प्रयोग हो। कहने का मतलब ये है कि ये सब कैरेक्टर ये बताते हैं कि उसे वो शब्द जो है तत्सम है, क्या है वो, तत्सम है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ यूनिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते थे और आज से यहाँ से प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो इसका टॉपिक का नाम क्या है, तत्सम तद्भव युग्मक आगत माने विदेशी देशज और संकर शब्द। हमें क्या ढूंढना है इसमें, केवल तत्सम तद्भव हम लोग डिस्कस करेंगे। बस बहुत आसान टॉपिक है, रिलैक्स मोड में एज ए ऑफिसर आप पढ़िए, ठीक है, तो बिल्कुल सहजता से आप कर पाएंगे। चलिए पहला देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, माने शब्द के प्रकार पूछ रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तद्भव तत्सम देशज विदेशज माने इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन तद्भव तत्सम इसी में आता है, तो थोड़ा सा आप सुनते जाइए, जहाँ तद्भव तत्सम आएगा वहाँ अच्छे से करेंगे। दूसरा देखिएगा, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यवहार के आधार पर इसमें शब्द, ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नीचे दे रखा है यहाँ पे। बहरहाल वो हमारे अभी काम की चीज़ नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देख लीजिएगा, वो बुक में आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये लाइन पढ़ी यहाँ से यहाँ तक का। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द वे मूल शब्द से, ठीक है, ध्यान से सुनना, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो शब्द, मूल शब्द। उन मूल शब्दों से वर्तमान स्थायी तत्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो ये कह रहा है कि ये संस्कृत है और ये क्या है, देखो यहाँ पर संस्कृत शब्द है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है कोई एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, और अगर वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है तो क्या होगा वो, तब वो कहलाएगा तद्भव। क्या कहलाएगा, तद्भव। ठीक है, किंतु किंतु यह प्रक्रिया क्रमिक होती है, इसलिए संस्कृत से
ये कह रहा है कि संस्कृत से तत्भव बदलने के बीच में, तत्भव तक पहुँचने के मध्य, देखो यहाँ पर लिखा तत्भव तक पहुँचने के मध्य, अर्थात इस बीच में जो है जो टूटी फूटी संस्कृत के शब्द हो जाते हैं, माने न तो तत्भव में होते हैं और ना ही वो संस्कृत अर्थात तत्भव तत्सम में रह जाते हैं। तो ये बीच वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं अर्ध तत्सम। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम। समीक्षाधिकारी में अर्ध तत्सम अभी तक पूछा उछा नहीं गया है, ध्यान रखेंगे, लेकिन जानते रहिएगा। अब जब पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा पढ़ जाओ ना, क्या ही दिक्कत क्या है यार, कहीं भी बैठो ना। एक कह रहा है संस्कृत, संस्कृत अगर क्या हो जाए पूर्णतः परिवर्तित होकर के आम बोल चाल में आ जाए तो उसे हम तद्भव कहते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। जबकि जो संस्कृत है मूलतः उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि उसके बीच में जो टूटी फूटी संस्कृत वाला शब्द रह जाता है, न तो तद्भव में रहता है न संस्कृत में रह जाता है तत्सम में, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अर्ध तत्सम। क्या कहलाता है? अर्ध तत्सम। अब कैसे इसे सीखेंगे, कभी कैसे पहचान करेंगे, मैं अब बताता हूँ, आप अच्छे सुन लो। आपने जो ये पढ़ा इतनी टेस्ट के माध्यम से 21 टेस्ट आपको कराए गए, उन 21 टेस्ट से आपको ये समझना है, पढ़ने के बाद जो 21 में न तत्भव समझ में आ रहा हो न तत्सम समझ में आ रहा हो, इसका मतलब वो अर्ध तत्सम होगा। अगर तत्सम तद्भव आपने 21 टेस्ट में रटा है, अब वो दोनों में फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो अर्ध तत्सम है। या तो शब्द गलत होगा या तो अर्ध तत्सम है। समझ गए कि नहीं? तो ये आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो यही इसकी पूरी कहानी यहाँ पर कह रहा है कि जो अस्थाई तद्भव तक पहुँचने के बीच में जो टूटी फूटी संस्कृत रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑप्शन डी वाला अर्ध तत्सम कहते हैं। सीखते जाओ आप, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आप, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो तद्भव तत्सम एक्चुअली व्युत्पत्ति माने उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखो उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति का मतलब यही तो है, एक भाषा शब्द उत्पत्ति हुई संस्कृत, ठीक है, और उसी से क्या हुआ, संस्कृत से बना तत्सम माने तत्सम हो गया। एक उसी का क्या है, तद्भव, और एक अपनी स्थानीय भाषा जैसे लोटा, ठीक है। अब लोटा ना तो तत्सम है ना तो तद्भव है, लेकिन लोटा से पानी पीते हैं आप, तो लोटा क्या है, बिल्कुल स्थानीय है, माने देशज हो गया, वो क्या है, देशज हो गया। और एक जैसे दरोगा, एक जैसे शब्द दरोगा, कमीज, फजूल, ठीक है, कबूतर या फिर रेलगाड़ी, ये सब क्या है, माने ये सब विदेश। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, शब्दों में हमें ज़्यादा जाना नहीं है, आप सुनते जाओ थोड़ा सा आगे करके। थियरी वाला पार्ट है, उसके बाद आप तद्भव तत्सम परफेक्ट करेंगे। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हैं, तो यूनिक पॉइंट की पहला स्लाइड की पहली बात जो है वो तत्सम की परिभाषा जो हम लोग पढ़े थे वही तो कह रहा है कि हिंदी भाषा में संस्कृत का एट इट इज जस का तस प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम तत्सम, ठीक है। ये परिभाषा से आ गया, रट लिए थे परिभाषा, बोला भी यहाँ पे, याद हो गया होगा। आगे कह रहा है 6 नंबर, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एट इट इज हो तो तत्सम कहते हैं। बहुत सहजता से आप इसे अच्छे से तैयार करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, विश्वास पैदा कर सकते हैं आप, और आपका अपना विश्वास पैदा होना ही क्या है, आपको सक्सेस के रास्ते तक दूरी तय कराएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, अभी आप ऊपर पढ़ चुके, तत्सम, तद्भव, देशज और संकर, ठीक है, विदेश संकर। तो यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भेद गलत है, माने इनमें से नहीं है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव तो आप पढ़े, तत्सम तद्भव और विदेशी और संकर, यही तो पढ़ा था, संकर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यौगिक नहीं है, ये आप ढूंढ लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, अब तत्सम और अर्ध तत्सम शब्द इसमें आने लगेंगे। तो देखो
अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है 8 नंबर में। तो देखो अंश ऐसे लिखा ही गलत है, वर्तनिक दृष्टि से गलत है, ये भी वर्तनिक दृष्टि से गलत है, ये भी वर्तनिक दृष्टि से गलत है। ये शुद्ध क्या है? अंश। अंश ये आपके लिखाया हुआ है, तो इस तरीके से सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा आँख का तत्सम। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आप मतलब बच्चों की तरह क्या ही है, आप एज ए ऑफिसर पढ़ रहे हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो उस इंटेंशन से मैं पढ़ाऊँगा, ना कि ये नहीं। 9 प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है? क्यों पढ़ना है भाई? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर ये कह रहा है कि आँख का तत्सम बताना है। तो आँख का क्या होता है? आँख का होता है अक्ष। एकदम रटे हैं आप, अभी अभी आप मेरे साथ 21 लेक्चर पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए आप एकदम हवा की तरह इसको करो। दर्श किसका पर्यायवाची है? तो दर्श का। किसका है ये? देखो कुछ बताते चलता हूँ। दर्श किसका? यही तो आप पढ़ने का मतलब है ना। दर्श का क्या? दर्श किसका है पर्यायवाची? तत्सम है तो दर्श का। किसका है? दर्श का। ईदृश किसका है? ईदृश आपको याद नहीं होगा, तादृश याद होगा आपको। तादृश किसका है? तादृश है तैसा का। किसका? तैसा। तैसा, ठीक है। तो फिर ऐसा का क्या होगा? ऐसा का होगा ईदृश। ऐसा का ईदृश। द्रष्टक दंष्ट्रिका किसका है? तो दाढ़, जो दाढ़ी नहीं होती, दाढ़। दाढ़, दाढ़ का क्या होता है? दंष्ट्रिका। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपको बता दिया। और मेरे साथ 21 लेक्चर करके आए हैं, तो ये सब केवल अब मेरे मतलब मैं बोलता हूँ, आप केवल सुनेंगे, बाकी जो है आपको सब आप कर चुके हैं। ऐसा नहीं किए हैं तो आप अच्छे से पहले उसको 2 टाइम करिए। अहेर, अहेर क्या होता है? हमने कहानी सुनाया था। अहेर क्या है? अहेर माने राजा अहेर खेलने जाता था, माने जानवरों को मारने जंगल में, तो उसे आखेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तत्सम में क्या कहेंगे? आखेट करने जाते थे। क्या कहेंगे? आखेट। अच्छा, अहीर का क्या होता है? अहीर का होता है आभीर। क्या होता है? अहीर का तत्सम क्या होता है? आभीर होता है। ठीक है, और बाकी अरहर का तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आषाढ़ का पता नहीं। देखो ढेर सारे ऐसे भी शब्द होंगे जिनके तत्सम तद्भव नहीं, मतलब तत्सम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप उसको मतलब कई बार तो शब्द ही गलत लिखे रहेंगे, तो आप उसमें सबका मत ढूंढने बैठ जाना, या ये मत कहने लगना कि सर को आता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग मिल के पढ़ते हैं। अब सर आपसे अलग नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, आप मेरे यार ऑफिसर हैं, मैं ऐसा अप्रोच के साथ अब आपके साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो कोई खाना पूर्ति नहीं करता हूँ यार, ईमानदारी से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अर्ध तत्सम। अभी मैंने आपको बताया कि ठीक क्या है कि जो तत्सम भी ना हो और तत्भव भी ना हो तो कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप सीखो, बच्चा क्या है? बच्चा तो तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? वत्स। बछड़ा का वत्स होता है और बच्चा का भी वत्स होता है, ये रटाया हम लिखें। पंख का क्या होता है? पंख का होता है पक्ष। पंख माने तद्भव हो गया, मिल गया, इसका तत्सम पक्ष हो गया। दैव का क्या होता है? दैव का देव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तद्भव। जब तद्भव मिल गया तो इसका मतलब क्या ये बचा? ये तत्सम होना चाहिए था, लेकिन ये तत्सम भी नहीं है, क्योंकि तत्सम तो अक्षर ऐसे लिखते हैं, अक्षर ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये न तो तद्भव है ना तो तत्सम है, इसका मतलब बीच का विरूपित रूप है, विरूपित शब्द है। ठीक है, अभ्रंश शब्द है, इसलिए अक्षर क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम। ये मैं आपको कैसे सिखाया? मैंने कहा ना कि 21 सीट को अगर आपने टेस्ट को किया है मेरे साथ, तो आप तद्भव तत्सम को बचे हुए ऑप्शन में ढूंढेंगे। अगर वो नहीं है, मतलब वो मिल जाते हैं, तो इसका मतलब जो शब्द दे रखा है वो अर्ध तत्सम है, आप उसे निकाल लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द में एक है, मैं आपको रटाया हूँ इसको, अमी। इतनी अच्छे से रटाया हूँ। अमी और अमीय, ऐसा कुछ भी बोले तो सेम है। ये क्या है? सेम है, माने ये अमृत के पर्यायवाची हैं। किसके हैं ये? अमृत के पर्यायवाची हैं। क्या? अमी और अमीय, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये अमृत के पर्यायवाची हैं, तो तत्सम क्या है? अमृत है, लेकिन ये दोनों क्या है? तद्भव हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तत्सम मिल जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम बताना है आपको, तो तत्सम बताइए जल्दी से। देखो जत्था, जत्था किसका होता है? यूथ। जत्था किसका होता है? यूथ। अभी मैं आपको 21
सेट पढ़ा के आ रहा हूँ, आप भी पढ़ के आ रहे हैं मेरे साथ इतने दिन से, तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर एक आध जगह पड़ेगी तो हम लोग मिल के देख लेंगे, तो आप फोकस वहाँ पर करिएगा। हाँ, थोड़ा का क्या होता है, थोड़ा का होता है स्तोक, थोड़ा क्या होता है स्तोक, ठीक है। तपसी का क्या होता है, तपसी का होगा तपस्वी, तपसी का तत्सम तपस्वी, तो बचा क्या है अग्नि, अग्नि क्या है तत्सम है, तत्सम ही पूछा था तो डी सही हो जाए। अग्नि का क्या होता है आग, अग्नि का क्या होता है आग। अगला देखिएगा आंसू, आंसू का क्या होता है आंसू, वाक्य में प्रयोग होगा तो सदैव आंसू के लिए क्या है बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, हम लोग वाक्य शुद्धि में पढ़ चुके हैं। लेकिन आंसू का क्या होता है, आंसू का होता है अश्रु, कहाँ है अथ्रु, अश्रु यहाँ लिखा है, ये गलत है, ये वर्तनी, देखो ये आपको मैं सिखाया था ना कि वर्तनी की दृष्टि से भी आपको खेलता है, तो यहाँ देखो अश्रु ऐसे लिख दिया, ये अशुद्ध वर्तनी है। अश्रु कहाँ लिखा है सही, यहाँ लिखा है। अक्षि का क्या होता है, अक्षि तत्सम है, अक्षि का क्या होता है आँख, अक्षि का तत्भव क्या होता है आँख। चक्षु क्या है, चक्षु भी तत्सम है, ठीक है, आँख की। आगे देखिएगा 15वां नंबर देखिए, इसमें भी आपको बताना है 15 नंबर में तत्सम, क्या बताना है तत्सम। माँ क्या है, माँ का मातृ होता है, माँ का मातृ होता है तत्सम, तो ये तद्भव हो गया। मछली के क्या होता है मत्स्य होता है, मछली के क्या होता है मत्स्य होता है, तो ये भी तत्सम तद्भव है। अमूल्य क्या क्या होता है अमूल, अमूल्य का क्या होता है अमूल, अमूल माने बिना मूल्य का, तो अमूल्य क्या है तत्सम हो गया, ठीक है। केला का क्या होता है, केला का होता है कदली, केला का क्या होता है तत्सम कदली, एकदम रटाया हूँ आपको, ठीक है। देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, इतनी मेहनत करके आओ ना कि एकाध देखना पड़े तो भले देखना पड़े यार, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं भी आपके साथ ही 21 लेक्चर वो पढ़ा करके आ रहा हूँ, तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, तो आप भी तो पढ़ के आ रहे होंगे ना, तो आपको नहीं देखना चाहिए, आपको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम आप सब लोग तो देंगे ना पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इतनी मेहनत करो आप। आगे देखिएगा कह रहा है तत्सम बताना है, 16 नंबर में तत्सम बताना है। अग्र का क्या होगा, अग्र का आगे, अग्र का क्या होता है आगे, तो अग्र क्या है अग्र। अभी यूनिक पॉइंट कह रहा था आपको कि अगर ग्र मतलब र इस तरीके का लगा हो, जैसे अग्र में लगा है, तो वो क्या होगा तत्सम, वो क्या होगा तत्सम। वो तो ढूंढना तो आप आराम से ढूंढ लोगे ना, वो जो यूनिक पॉइंट आपको बताया ना, यूनिक पॉइंट से आपको अगर तत्सम तत्भव ढूंढना हो तब तो ढूंढ ही लेंगे आप। अगर उसे कन्वर्ट करना सीख जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, तब आप बड़ी बात होगी। जैसे आज का क्या होगा, आज का होगा अद्य, यही होना चाहिए, आज का अद्य होता है। आग का अभी बता चुका अग्नि होता है, आँख का क्या होता है अच्छी होता है, ये सब कर चुके। ऐसे ही मैं बार बार सबको बोलूँगा ताकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते 3-4 लेक्चर में एकदम हूबहू जैसे अन्य टॉपिक तैयार हो गया, विलोम उलोम वैसे एकदम रट जाना चाहिए, यार कहते ना घुटा जाना चाहिए। सक्सेस का कोई विकल्प नहीं होता है। तत्सम बताना है, बताइए अमृत, अमृत अभी अभी तो पढ़े आप, अमी, अमी या अमी, ये तद्भव थे, इन दोनों का तत्सम क्या है अमृत, तो तत्सम हो गया, तो पहले ही मिल गया। अब देखो माता, बी देखिए माता, ठीक है, माता देखो माता का क्या होगा, माता भी बोलते हैं और माता का मातृ भी होता है, मातृ और माता दोनों होता है माँ का, मातृ और माता दोनों किसका होता है माँ का। काठ का क्या होता है, काठ का काष्ठ होगा, आंचल का क्या होगा अंचल होगा ना, आंचल मैं आपको पहचानना बताया ना, अगर चंद्रबिंदी लगी है तो 100% क्या होगा वो तद्भव होगा, और चंद्रबिंदी लगी है तो उसको हटा दो, सिंगल बिंदी में लगाओ, उसको सिंगल बिंदी में लगाओ, और या तो ईय का प्रयोग कर दो, ऐसे कहीं पर ईय का प्रयोग हो जाएगा आधा, कहीं पर ऊपर चंद्र बिंदी, और या कहीं पर न का प्रयोग हो जाएगा, बस आधा न का। ये तो आपको सिखाया। 18 नंबर देखिए, ये कह रहा अटारी का तत्सम बताओ, अटारी का तत्सम बताओ। तो अटारी का क्या होता है अट्टालिका, रटे हैं आप, अटारी का क्या होता है अट्टालिका, तो यहाँ अट्टालिका लिखा है, अटारी का अट्टालिका, एकदम रटे रहो, अट्टारी का अट्टालिका। 19 नंबर चलिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, ये नहीं कि टाइम काटे बिना मतलब का। आगे देखिएगा 19 में बताना है तत्सम। आम्र का क्या होता है, अभी अभी आपको बताया, अगर ये वाला लगा है तो तत्सम है, तो आम्र तो तत्सम हो गया, ठीक है। शहीद है,
और क्या है, दूध, दूध का दुग्ध होगा। खिड़की का क्या होगा, खिड़की का वातायन, ऐसा कुछ था ना, खिड़की का, ठीक है, खिड़की के जालक या वातायन ऐसा कुछ था, जालक शायद था क्या, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। शहीद का तो पता नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको आम्र तत्सम मिल गया। 20 का देखिए तो रटाए हूँ बहुत अच्छे से। अंगीठी, अंगूठी और अंगीठी दोनों का, अंगूठी का क्या होता, अंगुष्ठिका, जबकि अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका। क्या होता है, अग्निष्ठिका। तो ये दोनों का करा चुका हूँ, अच्छे से रटाया हूँ। अंगूठी का अंगुष्ठिका और अंगीठी, अंगीठी माने क्या होता है, आग। कहते हैं ना भैया थोड़ा आग जलाना है, अंगीठी दे दो। तो इस तरीके से अंगीठी का अग्निष्ठिका। ये तो बहुत अच्छे से रटाए हैं, आपको याद होगा। इसका दो होते हैं, ठीक है। अक्षोट नहीं, अखरोट, अखरोट का क्या होता है, अक्षोट। क्या होता है, अक्षोट। और एक और होता है, इसको लिखाया हूँ, अखरोट का एक अक्षोर भी होता है और एक अक्षोट होता है। देखो यारो यारो, 2 बार पूछा है। सब ये कहीं भी पूछे यार, आप एक बेहतर स्टूडेंट बनाना मेरा ध्येय है, ठीक है। और आप सच में मेरे साथ ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे तो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ। यहाँ पूछा है कि तत्सम नहीं है, माने तत्सम नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको क्या है, तद्भव ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तद्भव ढूंढना है। चलते हैं, ढूंढते हैं। तो अभी पहला ऑप्शन देखो मिल गया, अमी और अमी। बोलता रहूँगा, 1000 बार आएगा तो मैं 1000 बार बोलूँगा आपके लिए, ताकि आप क्या है, 1001वें बार आप आएँ तो कहें कि यार ये सवाल ही मुझसे मत पूछो, बेकार है, 2 कौड़ी के सवाल तो मुझसे पूछ रहे। अमी और अमीय का क्या है, अभी आप पढ़ चुके अमृत, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। स्तंभ क्या क्या होता है, स्तंभ तो जानते हैं आप, खंभा का, खंभा का क्या है, स्तंभ और स्तंभ दोनों होता है तो खंभा का हो जाता है। मनुष्य का क्या होता है, मानव। गमन का क्या होता है, गमन का क्या होता है, गौना। गौना, जब गौना आता है, गौना, गौना आना जाना, तो गौना का क्या होता है, गौना तद्भव है, इसका क्या होता है, गमन। चलिए, तो अमी क्या है, तद्भव। आगे देखिएगा अचरज। अब देखो अचरज बड़ी अचरज की बात है, माने आश्चर्य की बात है। अचरज माने तद्भव है, तत्सम बताएंगे तो क्या कहेंगे, आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात है। तो हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। देखो ईहा और स्प्रीहा दोनों क्या है, ईहा और स्प्रीहा दोनों ही क्या है, लिप्सा। तीनों ही क्या है, तीनों ही इच्छा की पर्यायवाची हैं। तीनों किसकी पर्यायवाची हैं, इच्छा की पर्यायवाची हैं। किसकी हैं, इच्छा की पर्यायवाची। सुनते जाओ आप, ताकि आपको क्या है 360 आप पढ़ सके हमारे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आप 24 नंबर पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तत्सम स्वरूप बताइए, मतलब तत्सम आप बताइए, ठीक है। तत्सम ढूंढिए। अंधकार बिल्कुल सही है कि नहीं, अंधकार का क्या होगा, अंधकार का अंधेरा होगा, ऐसे अंधेरा होगा, इसका मतलब अंधकार सही है, ठीक है। तो पहला सही हो गया, यहाँ पर ही मिल गया। रात का क्या होगा, रात का रात्रि होगा, रात का रात्रि। आगे देखिएगा 25 नंबर, आप का क्या होता है, आप रटे होंगे, आपको क्या है, आपका आत्मा। आपका क्या होता है, तत्सम आत्मा, आप आत्मा, आप आत्मा, आप आत्मा, ठीक है। एकदम आपके जुबान पर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 26 नंबर देखिए, कह रहा है आग शब्द का तत्सम। अभी अभी पढ़ चुके हैं, आग का अग्नि होता है तो उसमें अब टाइम नहीं जाया करेंगे। आग का अग्नि पढ़ चुके हैं। बौना, बौना और बोना, मैं 2 एक साथ रटाता हूँ, बार बार जब बोलता था तो साथ ही बोलता था ना, बौना और बोना, बौना और बोना। बौना माने होता है, बौना माने मैंने कहा था ना कि भगवान विष्णु का वामन अवतार। यही एग्जाम्पल वहाँ पर भी मैंने बोला था ना, ठिगने टाइप के दिखते हैं, यही शब्द का प्रयोग किया था। तो बौना माने छोटा, ठिगने टाइप का, वामन, भगवान विष्णु का वामन अवतार। लेकिन बोना माने क्या होता है, बोना माने बोना वपन, बोना का क्या होता है, वपन। और ये दोनों एक साथ में बोलता था आपको। और देखो दोनों ही सवाल रहते हैं अक्सर, जितनी भी बार पूछेगा। देखो वपन भी दे रखा है ऑप्शन में, और बौना, बौना को वामन, वामन भी दे रखा है, वपन भी। अब इसी में फंसेंगे। तो अब इतनी बार बता रहा हूँ, अब गलती मत करना। बौना का होता है वामन, बोना का होता है वपन। बोना का क्या होता है, वपन। बाण का क्या होगा, बाण होगा। बाण का क्या होगा,
बाण होगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर देखिए, ब्रज बुली। क्या कह रहा है? ब्रज बुली। क्या टच हो रहा है? ब्रज बुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ये माने ये तत्सम तद्भव नहीं है। कह रहा है किससे परिवर्तित होकर के बना है? तो बंगला। बंगला का क्या है? ब्रजबुली। बंगला का क्या है? ब्रजबुली। और ये शब्द हमें लग रहा है कि जो टेस्ट नंबर 21 है, जिसमें बहुत क्लिष्ट शब्द लिखे हैं, शायद वहाँ पर मिल जाना चाहिए। आगे देखिएगा, 29 कह रहा है कि तत्सम बताना है आपको। तो तत्सम चलिए मिल के ढूंढते हैं। आलस्य, देखो कितना सही पहला ही ऑप्शन दिया है। आलस्य का क्या होता है? आलस। आलस्य का तत्भव क्या होता है? आलस। तो पहला तो मिल गया। आग का अग्नि होता है, तत्सम अभी अभी पढ़ा। आम का क्या होता है? अभी अभी पढ़ा, आम्र होता है। आसरा का क्या होगा? आसरा का आश्रय होगा। आसरा का क्या होगा? आश्रय होगा। आसरा का क्या होता है? आश्रय होता है। ठीक, तो इस तरीके से ढूंढ लेंगे। 30 नंबर सवाल देखिए, बताइए तत्सम ढूंढना है। तो चलो मिल के ढूंढते हैं हम आप। देखो नारियल, नारियल का क्या होता है? नारियल का नारिकेल होता है, रटाया हूँ, नारिकेल नारिकेल नारिकेल। तुरंत, तुरंत का क्या होता है? त्वरित होता है। यहाँ पर लिख देते हैं त्वरित होता है, एकदम आप रटे होंगे। आलस्य का क्या होता है? आलस होता है, तो अभी पढ़ा, ये सही है, बिल्कुल सही। उपरोक्त का क्या होता है? उपर्युक्त। उपरोक्त शब्द ही गलत है, आपको पढ़ाया हूँ कितनी बार। ये होता है उपर्युक्त शब्द सही है, वर्तनिक दृष्टि से भी गलत है। और कई ऐसे वर्तनिक दृष्टि से आपको तत्सम तद्भव खेलता है, ये आप कई बार देखे हैं। 31 नंबर में बताइए तत्सम नहीं है। तो इसका मतलब आपको क्या ढूंढना? नहीं अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में बहुत गलती होती है, मानिए बहुत, एक आध बार तो शुरुआत में मुझसे भी हुई है, मैं जानता हूँ, अन्य एग्जाम में भी हुई। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं अगर है तो पेन चलाना है वहाँ पे। तत्सम नहीं है, इसका मतलब यही डिसाइड कर लो कि तत्भव ढूंढना है। तो घृत का तत्भव क्या होता है? घी। ठीक है, तो ये तो तत्सम है। अतिन, अतिन का तो पता नहीं यार मुझे, इसमें दिया है क्या? देख लेते हैं। अतिन, घृत, नहीं दिया है। ठीक है, तो अतिन शब्द भी हो सकता है गड़बड़। दुग्ध का क्या होता है? दूध, ये तो ये भी तत्सम हो गया। आशु का क्या होता है? आशु का होता है तत्सम अश्रु। इसका मतलब आशु क्या है? आशु हो गया तत्भव। क्या हो गया? तद्भव। और यही पूछा है क्या तत्सम नहीं है? तद्भव। इसका मतलब अतिन क्या है? अतिन क्या है? अतिन भी तत्सम है। अतिन क्या है? तत्सम है। अब किसका तद्भव है ये मुझे पता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मेरे लिए नया है। चलिए, उच्छ्वास, उच्छ्वास तो पढ़ा चुका हूँ। उच्छ्वास का क्या होता है? उश्वास। उच्छ्वास का क्या होता है? उश्वास। ऊपर की ओर आई हुई सांस को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, श्वास का क्या होगा? श्वास का क्या होगा? श्वास तो तत्सम शब्द है, माने सांस हो जाएगा, कहते हैं ना सांस आ रही है। ठीक, आगे देखिएगा, 33 नंबर सवाल देखिएगा। ये भी कह रहा है तत्सम बताइए, नहीं है। इसका मतलब क्या ढूंढना है? तत्भव मिलकर ढूंढते हैं। आँख, देखो पहले मिल गया, जब चंद्र बिंदु मिल गया कहीं पे तो 100% क्या है वो? तद्भव। ये तो यूनिक पॉइंट आपको बार बार रटा रहा है। ठीक है, तो तद्भव है। अब जब चाँद हटाएंगे तो क्या करना है? चाँद हटाएंगे तो अंक मात्रा करेंगे, या इया की मात्रा कहीं हो जाएगी, या कहीं न की मात्रा हो जाएगी, आधा, यही सब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि अक्ष दे नहीं रखा है। आँख का आँख का क्या होता है? तत्सम अक्षि। ठीक है, और नयन का क्या होता है? नयन, नयन, नयन तत्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है? नयन। और दृग, दृग का क्या होता है? दृग भी आँख की पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आपको मिल गया तत्सम नहीं, माने तद्भव क्या है? आँख, बाकी सब क्या है? तत्सम है। नेत्र भी है, दृग भी है, और नयन। ठीक, आगे देखिएगा, 34 नंबर देखिए, आखर। आखर माने कहते हैं ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। ठीक है, कबीरदास कैसे गाना सुना, वो भजन उनका सुना है आपको? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए,
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। तो यही आखर माने अक्षर, ठीक है। अब 2.5 अक्षर में आप आई लव यू मत पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है आखर माने अक्षर, आखर माने अक्षर, तो आप ये पढ़ लेंगे। अद्य माने क्या होता है? अद्य माने आज, अभी आप इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। अम्ब माने क्या होता है? अम्ब माने अम्मा, अम्मा को क्या कहते हैं? अम्ब बोलते हैं, अम्मा, माँ, ठीक है। अच्छी का क्या होता है? आँख, ठीक है। सबका तो मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे 35 नंबर देखिएगा, तत्सम नहीं है, तो चलिए मिलकर ढूंढते, तद्भव ढूंढना है आपको, तो तद्भव ढूंढते हैं। विसर्जन, विसर्जन तो तत्सम है। रज्जु, रज्जु माने रस्सी, ये भी है। प्यास, प्यास का क्या होता है? पिपाशा, यही होता है ना, पिपाशा, 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 ठीक है। प्यास का क्या होता है? पिपासा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, प्यास का पिपाशा। आगे देखिएगा 36 नंबर देखिए, इसमें भी पूछ रहा है तत्भव नहीं है बताना है, माने तत्सम है ढूंढना है। चलिए देखते हैं। गायक, गायक बताओ तत्सम नहीं है, तो गायक तत्सम है, नायक तत्सम है, शावक तत्सम है। उपखान लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था? उपख्यान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उपख्यान होता तब सही था। ये तो वर्तनिक दृष्टि से ही ये गलत लिख दिया है, समझ गए। अवर्तनिक दृष्टि से ही तो अपभ्रंश है, समझ गए कि नहीं। तो देखो यूपी ट्रिपल एस में पूछे, चाहे यूपीएससी में पूछे, चाहे यूपी पीएससी में पूछे, चाहे एपीयू में पूछे, चाहे जेई में पूछे, कहीं भी पूछे, कुछ भी पूछे, अगर आपने 21 सीट हमारे साथ सही से किया है और ये प्रैक्टिस सेट बना लेंगे, आपकी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस ही बढ़ना सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा। तत्सम नहीं है माने तत्भव है, तो ढूंढते हैं। उर्वर, उर्वर तो तत्सम है 100%। कोंकण, कोंकण भी तत्सम है। कोड़, कोड़ का भी क्या है? कोड़ का जानते हैं आप? वो पढ़ें आप, ये सब लिखें। कोण का क्या होता है? कोड़, ठीक है। उर्वर, ठीक है, शायद ऊसर का उर्वर है क्या। तो इस तरीके से उलझन है, उलझन का क्या होता है? तत्सम, उलझन तद्भव है। इसका तत्सम क्या दे रखा है भाई, देख लेते हैं। उलझन, उलझन का क्या होता है? तत्सम, ठीक है। तत्सम इसका दिया ही नहीं उलझन का, चलो ये भी मेरे लिए उलझन ही हो गया। आगे देखिएगा उलाहना, उलाहना का उपालंब होता है, कहाँ दिया है? उलाहना का उपालंब बी में दिया है, मुझे तो एकदम रटा है वो सब चीज़। देखो उलाहना का क्या होता है? उपालंब, क्या होता है? उपालंब, रटे रहो आप, ठीक है। आगे देखिएगा 39 देखिए, तत्सम शब्द है माने तत्सम बताइए आप, चलिए तत्सम बताइए। उच्च, उच्च तो तत्सम है ही है, ऊंचा का तत् है। अनि, अनि नहीं है। अनि का क्या होता है? अड़ी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अड़ी, अनि का क्या होना चाहिए? अड़ी होना चाहिए। सिख का मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पढ़ाया था, सिख का क्या होता है? शिष्य होता है, क्या होता है? शिष्य। जो लास्ट लेक्चर पढ़ाए हैं 7वां आई थिंक है ना तत्सम तद्भव का, उसमें ये है। अकाज का क्या होता है? अकार्य होता है। अकाज का क्या होता है? अकार्य, अकार्य होता है। तो इस तरीके से ऊंचा का उच्च होता है। उबटन का, उबटन भी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। उबटन का क्या होता है? उद्वर्तन, नहीं लास्ट लेक्चर में नहीं, ऊपर आएगा। उबटन का उद्वर्तन, उबटन का क्या होता है? उद्वर्तन। मैंने आपको कहा था कि क्या है, पहले जो है, अब तो नहीं लगता है, ठीक है। शादी वादी जब पड़ती है तब भी उबटन लगता था, शरीर में लगाया जाता था। और वो होलिका दहन के ठीक उसी रात शाम को क्या है, बाकायदा सरसों पीस करके क्या है, उबटन शरीर में लगा करके, ठीक है, भाभी लोग जो है पूरा एकदम, ठीक है। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत उबटन लगता था, अब तो हम लोग बड़े हो गए तो अब कौन लगवाने जाता है, और अब वो चलन भी नहीं रहा। तो उबटन का क्या होता है? उद्वर्तन, उबटन का क्या होता है? उद्वर्तन, ठीक है। तो उद्वर्तन देखो सही कहाँ लिखा है? उद्वर्तन, देखो केवल वर्तनी के लोचा खेल रहा है। देखो पहले में देखो उद्वर्तन गलत लिखा है, और दूसरे में देखो डी में उद्वर्तन सही लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जैसा मैं बोलता हूँ ना, सच में मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बड़ी मेहनत के बाद ये सब आपको मैं सिखा पाता हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैं बोलता हूँ ना 360।
आपका विवेक 360 चलना चाहिए यहाँ के पेपर में, तभी 60 में 60 लाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने वर्तनी भी नहीं ध्यान दिया, ठीक है, और पर्यायवाची ध्यान नहीं दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अगर समेकित रूप से नहीं पढ़ रहे होंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखो इसमें क्या है तत्सम तद्भव का, लेकिन पहला ही ऑप्शन देखो, झटके में अगर आपने पढ़ा तो गलत हो जाएगा। उद्वर्तन अगर सही पढ़ रहे हैं तो उसको ढूंढो कहाँ लिखा है उद्वर्तन, तो यहाँ डी में लिखा है उद्वर्तन। समझ गए कि नहीं? तो ये मैं आपको केवल इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिससे आप बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन के साथ बैठे एग्जाम में। ऊन, ऊन का क्या होता है? ऊर्ड होता है। कहाँ है ऊर्ड? ऊन का होता है ऊर्ड। ऊन का क्या होता है? ऊर्ड। तो ऊर्ड यहाँ पर है डी में, सही से पढ़ो इसको आप, तभी करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। आगे देखिएगा 42 देखिए। 42 क्या है? एवं। एवं का क्या होता है? एवं का होता है यों। एवं का क्या होता है? यो। एवं, एवं का यो। ठीक, तो एवं का तद्भव क्या होता है? नहीं, एवं शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? यो। यो यो हनी सिंह एवं। आगे देखिएगा और का क्या होता है? अच्छा इसमें देख लो क्या है और का क्या होता है? और का होता है अपरम। ठीक है, अपरम, अंदर पर। ठीक है, एवं का क्या होता है? एवं का तो मुझे याद, एवं का तो दे रखा है यूँ। ठीक है, तथा का क्या होता है देख लेते हैं। तथा का क्या होता है? तथा का दे रखा है क्या? तथा। त्यों का तदा तो जानता हूँ, लेकिन तथा दे रखा है। ठीक है, तथा इसमें भी नहीं दे रखा। त्यों का तदा होता है लेकिन तथा का नहीं। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर देखिए। ठीक है, 43 आर्टिकल आप बताइए किससे संबंधित है? गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? लव यू 43 करते थे, बताइए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मुझे तो लगता है वो सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग को प्यार करते थे। ठीक है, ग्राम स्वराज की बात करते थे ना वो, तो वही है। चलिए आगे देखिएगा ओष्ठ। ओष्ठ का तत्सम क्या होता है? तो ओष्ठ का क्या होता है? ओठ। ठीक है, ओष्ठ का क्या होता है? ओठ। होठों को छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। अब क अल्फ़ाबेट में आ गया कान्हा। कान्हा को तो बता ही चुका हूँ। देखो कान्हा क्या है? कान्हा का तत्सम अगर कहते हैं तो कान्हा का क्या होता है तत्सम? कृष्ण। कान्हा का क्या होता है? कृष्ण। ठीक है, लेकिन अब कान्हा क्या है? वैसे कृष्ण जो होता है वो तो क्या है, कान्हा का भी अगर पूछता तत्सम तो यही लगाते, लेकिन कान्हा अपने आप में क्या है? न कृष्ण में भी है न कन्हैया में है। उनका क्या है, लोग अपनी सुविधा अनुसार उसमें से एक नाम बना दिया है कान्हा। तो कान्हा क्या है? अर्ध तत्सम है। क्या है? कान्हा अर्ध तत्सम है। ठीक है, सुन रहे हो कन्हैया आप? ठीक है, तो अर्ध तत्सम हो आप। 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर ये है कि तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब क्या आपको ढूंढना है? तो तद्भव ढूंढना है। नहीं है तो आप वहाँ सीखो, ऐसे बोलो कि क्या ढूंढना, क्या तद्भव ढूंढना है। किशन का क्या होता है? किशन का आपने पढ़ा हुआ है। किशन का क्या होता है? किशन का कृष्ण, हे किशन कन्हैया। ठीक है, तो किशन का क्या होता है? किशन का तत्सम होता है कृष्ण, भगवान कान्हा जो अर्ध तत्सम है। तो किशन क्या है? तत्भव है, तो तत्भव ही ढूंढना था, तत्भव ही ढूंढना था। ठीक, आगे देखिए कटी का क्या होता है? कटी मैंने कमर होता है ना। ठीक है, आगे देखिए कटहर। नहीं, कटहर नहीं है। कटहर होता तो कंट फल होता, कटहल होता तो कंट फल होता या कंटक फल होता, लेकिन यहाँ पर है कटहरा। क्या है? कटहरा। और कटहरा जानते हैं, इसी को कटहरा को आप क्या बोलते हो? सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं? कटघरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटघरा। लेकिन होता क्या है? कटहरा। क्या होता है? कटहरा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? कटघरा। और कटघरा कहाँ देखते हैं आप? बोलिए जल्दी से, कटघरा आप कहाँ देखते हैं? तो कटघरा आप इस तरीके से कहाँ देखते हैं? जेल में। ठीक है, कटघरे में खड़े होकर के गीता पर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वह सत्य बोलूँगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो वही है कटहरा। तो कटहरा क्या है? वो आज भले ही किसी अन्य का बने, लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे वो कटहरा किसका बना होता है? या कटघरा तो काष्ठ का, लकड़ी का बनता है, इसीलिए उसका तत्सम क्या हो जाता है? काष्ठ, काष्ठ गृह, काष्ठ गृह। क्लियर हो गई बात?
तो बस आप समझते भी जाओ थोड़ा सा, ताकि आप ज़्यादा अच्छा कर सकें यार। आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, फ्रेश माइंड से आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ सो नहीं रहे होंगे। ये नहीं कि कभी सुनते सो रहे हो, नहीं, बल्कि सो जाइए, लेकिन उठिए तो एकदम धुआंधार पढ़िए। काटना का क्या होता है? काटना का कर्तन। काटना का क्या होता है? कर्तन। काटना का क्या होता है? कर्तन। यहाँ पर लिखा काटना का कर्तन, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कंगन। कंगन का क्या होता है बताइए? कंगन। कंगन का होता है कंकड़। देखो, कंघा। कंघा का क्या होता है? कंघा का तत्सम होता है कंक। कंक। और कंघी का क्या होता है? कंघी का कंघी का कंकती। कंघी का क्या होता है? कंकती। कंघी का कंकती। ठीक। और कंगन का क्या होता है? कंकड़। कंगन का क्या होता है? कंकड़। तो कहाँ है कंकड़? बी ऑप्शन में, 48 के बी में। किसमें है? 48 के बी में, देख लो। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे कंकड़। कंकड़ का कंगन, कंगन का कंकड़। अगला देखिए, तत्सम बताना है, तो यहाँ पर देखो, कोयल। कोयल थी तेरी बोली, आगे आप बोली। तो तत्सम शब्द बताना है तो कोयल। कोयल का क्या तत्सम होता है? कोयल का होता है कोकिल। क्या होता है? कोयल का कोकिल। ठीक है, कोकिल। कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? काकपाली बसंत दूती। काकपाली बसंत दूती। कोयल, पिकबंधु, कोकिल, ये सब पर्यायवाची हैं। इसमें देखिए, तत्सम ढूंढना था तो कोयल तो तद्भव मिल गया हमको। कपाट का क्या होता है? कपाट का केवाड़ होता है। कपाट का क्या होता है? केवाड़। केवाड़ तद्भव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तत्सम हो गया, यही ढूंढना था। ऊँट का क्या होता है? ऊँट का होता है उष्ट्र। ऊँट का क्या होता है? उष्ट्र। ऊँट का क्या होता है? उष्ट्र। जल्दी बोलिएगा, तभी छोटा उक मात्रा लगाएंगे। ऐसा मैं वहाँ भी बोला था, यहाँ भी बोल दे रहा हूँ। उष्ट्र होगा, उष्ट्र नहीं, उष्ट्र। काठ का क्या होगा? काठ का भी आपने पढ़ा, काष्ठ। काष्ठ होगा। काठ का क्या होगा? काष्ठ। सब आपको बताया जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग मिल करके अच्छा कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तत्सम नहीं है तो तत्भव ढूंढना है, तो तत्भव ढूंढते हैं। किशन अभी आ चुका है ना। किशन का क्या होता है? कृष्ण, भगवान कृष्ण। किशन का कृष्ण तत्सम होता है, तो ये तो तद्भव मिल गए। तो तद्भव ही तो पूछा था। ठीक है, ये तो हो चुका है यार, कहाँ मैं आ गया भाई। ठीक है, कहाँ था? 49 है, 50 चलना था ना, देखो वहाँ पहुँच गए। तत्सम शब्द बताना है तो तत्सम शब्द बताइए। कारण। कारण क्या है? कारण का कारज नहीं, कारण का क्या होता? कारज ही होगा शायद। ठीक है, तो कारण क्या है? कारण का कारण। कारण का क्या होता है? तद्भव कारण। तो इसका तत्सम क्या होता है? कारण। बंदर का क्या होगा? वानर। बंदर का क्या होगा? वानर। दूध का क्या होता है? दुग्ध। लोहा का क्या होगा? लौह। लोहा का क्या होगा? तत्सम लौह। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। 51 देखिए, ये कह रहा है तत्सम नहीं है बताना है, माने तत्भव बताना है। कपाट। कपाट का क्या होता है? केवाड़। कपाट का क्या होता है? केवाड़। तो कपाट क्या है? तत्सम है, तो ये हो नहीं सकता। कूची का क्या होता है? कूची का होता है कुर्चिका। कूची का क्या होता है? कुर्चिका। तो कुर्चिका तो तत्सम है, कूची तद्भव है, तो यही तो तद्भव ढूंढना था, तो सी तद्भव हो गया। कुंभकार का क्या होता है? कुम्हार। कीड़ा का क्या होता है? कीटक। सब बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। कीड़ा का क्या होता है? कीड़ा का होता है कीटक। कीड़ा का कीटक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर देखिएगा, तत्सम बताना है आपको। क्या बताना है? तत्सम। कोयल। कोयल का क्या होता है तत्सम? अभी आपको बताया, कोकिल होता है। कोयल का क्या होता है? कोकिल होता है। तत्सम बताना था। कुक्कुर आ गया। कुकुर का क्या होता है? कुक्कुर। तो कुक्कुर तत्सम होता है। कुक्कुर क्या होता है? तत्सम। और ऐसा ही आपको ये अंतिम लेक्चर में पढ़ाया था ना, 7वें लेक्चर में, क्या? ठाकुर। ठाकुर का क्या होता है? ठीक इसी प्रकार ठक्कुर। क्या होता है? ठक्कुर। और कुकुर का क्या होता है? कुत्ता क्या होता है? कुक्कुर। तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पर कुक्कुर मिल गया। भीतर का क्या होता है? आभ्यंतर। क्या होता है? आभ्यंतर। क्या होता है? आभ्यंतर होता है। लाख का क्या होता है? लाख का दोनों बता चुका हूँ ना, लाख और लाख का लाक्षा। लाक्षा और
लाख दोनों होते हैं, लाक्षा और लाख का लक्ष्य, ये दोनों होते हैं। और ये दोनों मैं आपको लिखा चुका हूँ लास्ट ही टॉपिक में है, क्योंकि ल से है, लास्ट लेक्चर में है, 7वें में। 53 देखिए ये क्या कह रहा है, तत्सम बताना है। तो चलो मिलकर ढूंढते हैं। क्लिष्ठ लिखा है, क्या लिखा है, क्लिष्ठ, ठीक है, तो कठिन है, क्लिष्ठ ही होना चाहिए, तत्सम है। लेकिन आप देखो, कठोर, कठिन, मजबूत, इसमें क्या बताना है यार, इसमें बताना है तत्सम क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक तो ये थोड़ा सा मुझे देखो, यहाँ पर क्लिष्ट होता है और क्लिष्ट होता है। देखो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा रुक के, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ये वर्तनी सही है इसमें से, क्लिष्ट सही, वर्तनी नहीं, ये क्लिष्ट। देखो यहाँ पर पहला तो वर्तनी की दृष्टि से गलती है, ठीक है। कठोर और कठिन दोनों ही क्या है, दोनों ही तत्सम है, बी और सी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखिएगा, ये विवादित है, क्लिष्ट पहली होना चाहिए और कठोर और कठिन दोनों क्या हैं, तत्सम है। 54 देख लीजिएगा, 54 देखिएगा, तत्सम नहीं है बताना है, तो क्या बताना है आपको, तत्भव है ढूंढना है। मृत्तिका, देखो मृत्तिका मिट्टी का होता है, तो ये तो तत्सम है। कपाट किवाड़ का होता है, तत्सम है। विकार विकृत का होता है, तत्सम है, नहीं विकार, अच्छा विकृत या विकार, ठीक है, विरूप का होता है ना। तो कपूर, कपूर का क्या है, आप रटे हैं, कपूर का क्या होता है, कर्पूर, क्या होता है कपूर का, कर्पूर, तो ये तत्भव हो गया, ठीक है। बिगाड़ का होता है विकार, विकृत नहीं, बिगाड़ का क्या होता है, विकार, विकार का क्या होता है, बिगाड़, बिगाड़, ठीक है। अब कपूर का तो कर्पूर रटे हैं आप। 55, अब देखो ये सवाल तो आप आराम से अब कर पा रहे होंगे, अन्य जो हैं उनको आप ढूंढना सीख लो, आप बहुत धाकड़ बन जाओगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कुत्ता, कुत्ता तो क्या है, तद्भव है, हमें चाहिए तत्सम। और कुत्ते का क्या होता है, कुक्कुर। ठाकुर का क्या होता है, ठक्कुर, तो ये तो कर चुके हैं आप, तो यहाँ पर कुक्कुर मिल गया, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है, तद्भव शब्द बताना है आपको। तो 3 तत्सम होंगे, तो ढूंढते हैं एक एक करके। कटाह, कड़ाह का क्या होता है, कटाह तत्सम होता है, तो ये तो तत्सम है, हमें चाहिए तद्भव। अवर का क्या होता है, अवर का होता है प्रवर, आई थिंक, ठीक है, अवर का, अच्छा अवर, अवर का तो प्रवर जो है विलोम है, ठीक है। अवर का क्या होता है देखेंगे। रिक्त का क्या होता है, रिक्त का होता है रीता, रिक्त का क्या होता है, रीता, रिक्त का क्या होता है, रीता। और कड़वा का क्या होता है, कड़वा का होता है कटु, कड़वा का क्या होता है, कटु। और हमें क्या चाहिए था, तद्भव, तद्भव क्या है, कड़वा। रिक्त रीता का तत्सम है, कटाह कड़ाह का है, अवर किसका है, अवर थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा, देख लेते हैं, यहाँ लिखा है ओर, ओ अच्छा हाँ याद आ गया, ओर का क्या होता है, ओर का होता है अवर। ये सब आप कर चुके हैं, थोड़ा कभी नहीं दिमाग में आता है तो हम लोगों को देख लेना है, ये बड़ा हीरोपंती नहीं बननी है, हमें सक्सेस के रास्ते पे चलना है। आगे देखिएगा, जो अपनी कमियाँ स्वीकार नहीं कर सकता, सुधार नहीं कर सकता, वो बुद्ध नहीं बन सकता, माने ज्ञानवान नहीं बन सकता। 57 देखिएगा, कड़वा, कड़वा का क्या, अभी अभी बात कर ली हम लोग, अभी अभी तो बात की ना यार, कड़वा का कटु होता है, कड़वा का तत्सम क्या होता है, कटु होता है, तो ये तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये तत्सम मिल गया, ठीक है। यहाँ पर चना का क्या होता है, चड़क, ठीक है, चड़क, चना का चड़क होता है। कति का कई होता है ना, कई का कति, हमें तो यही आ रहा है, कई का कति, कई का कति, हाँ ये कई का कति होता है। महार्ग का क्या होगा, महार्ग का महंगा, महंगा का क्या होता है, महंगा, महंगा का होता है महार्ग। तो चना का चड़क, कई का कति, महार्ग महंगा का महार्ग, और कड़वा का कटु। 58 नंबर देखिएगा, देशज नहीं है, माने देशज नहीं है तो निश्चित तौर पे या तो तत्सम होगा या तो विदेशज पूछ रहा है, ठीक है। तो कंचन, कंजर, बहुत कंजड़ आदमी है, कंजर। करवट, करवट बहुत देसी शब्द है। कचोट लो, ठीक है, दिल में क्या है, कचोट रहा है, ये बात तुम्हारी क्या है, मेरे हृदय में क्या है, कचोट रही है, तो ये सब देसी शब्द हैं हम लोगों के यहाँ। कंचन,
कंचन, कंचन किसका पर्यायवाची है बताइए जरा। कंचन सोना का है क्या, पता नहीं। 59 देखिएगा कंधा, कंधा का क्या है, इसके पहले अभी आप पढ़ चुके हैं, अभी ठीक ऊपर पढ़े थे। कंधा का स्कंध होता है, कंधा का क्या होता है, स्कंध होता है। देखो यहाँ पर वर्तनी का लोचा खेल रहा है, 360 आप पढ़ो। तत्सम शब्द बताना है 60 का, तत्सम शब्द बताना है 60 में, बताइए जरा। ओझा, ओझा का क्या होता है, उपाध्याय, ओझा का क्या होता है, उपाध्याय होता है। ये एकदम रटाया हूँ आपको। ईंधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईंधन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ईंधन, ईंधन का क्या होता है, ईंधन का तत्सम होता है, ये जो लिखा है ईंधन, ईंधन का क्या होता है, ईंधन, ठीक है। ये भी तत्सम लिख दिया है, ध्यान से आप देखना अपने नोट्स में जा कर के, या उस लेक्चर में ई वाले में देखना। ईंधन जो लिखा है, ईंधन का क्या होता है, ईंधन का ईंधन होता है तत्सम। आपको मैं लिखा है, बहुत फोर्सफुली रटाया था वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदी बीच में नहीं रखना चाहिए था, तभी सही होता। आगे देखो यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण का तो अभी आपने पढ़ा किशन, किशन का, किशन का तत्सम क्या होता है, किशन का कृष्ण होता है, ठीक। 5 और कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो कितना टाइम हुआ, 51 हुआ है, 5 मिनट में और 5 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। अवधा का क्या होता है बताइए, अवधा का मैं बता देता हूँ, अवमूर्ध होता है, क्या होता है, अवमूर्ध। अवधा का अवमूर्ध, कृष्ण का किशन, ईंधन का, ईंधन का ईंधन, ये तत्भव लिखा है, तत्सम लिखा है। और ओझा का क्या होता है, उपाध्याय, मैंने बताया था, रटाया है। ख पर देखिए खंडहर, खंडहर आपको पढ़ा चुका हूँ, रटा चुका हूँ। खंडहर का खंडगिरी, इसका उदाहरण मैंने आपको क्या लिया था, किसके बारे में बताया था आपको वहाँ पर, हम्पी, कर्नाटक का हम्पी का भग्नावशेष या खंडहर, खंडगिरी। खाट का क्या होता है, खाट का खटवा, खाट का खटवा। और जब मैं खाट पढ़ाया था तभी मैं आपको क्या बताया था, एक शब्द और बोला था इसके साथ, खटमल बोला था, इसी से बना है खटवामल। खटमल का क्या होता है, खटवामल, और खाट का क्या होता है, खटवा। और दोनों शब्द वहाँ भी बोला था, दोनों शब्द यहाँ भी बोल दे रहा हूँ, जिससे आप, ठीक है, और याद हो जाए आपको। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताने हैं आपको। गोपाल, गोपाल तत्सम है, ठीक है, याद आया आपको। ग्वाल का, ग्वाल का तत्सम क्या होता है, ग्वाल, ग्वाल का क्या होता है, गोपाल, ग्वाल का क्या होता है, गोपाल, ठीक है, गोपाल। याद आया कुछ, तो इस तरीके से ये तत्सम हो गया। कपूत का क्या होगा तत्सम, कुपुत्र, कुपुत्र। घर का क्या होगा, गृह, घर का क्या होगा, गृह। सूत का क्या होगा, सूत्र, सूत का क्या होगा, सूत्र। तो ये सब तो आप कर लेंगे। अगर अगला देखिए गधा, गधा का तो आपको रटाया था, गधा का क्या होता है, गर्दभ। तो गर्दभ कहाँ सही से लिखा है वो देखो, गर्दभ, तो यहाँ गधा लिखा है, गद्रभ लिखा है, यहाँ गदर्भ लिखा है, तो गदर्भ नहीं होगा, गर्दभ। सही पढ़ोगे तभी आप सही सुनोगे, लिखोगे। 60 नहीं, गांठ, गांठ का क्या होता है, गांठ का होता है ग्रंथि, गांठ का क्या होता है, ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर ये वही वाली गांठ है, सुनाओ आपको, ठीक है, सुनाई देता हूँ अंतिम में। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए कबीरा, जुटे गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग कंटिन्यूटी के साथ, यूँ ही देखते रहे, नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।